जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास देख लिए हो तो आज ज़्यादा समझ में आएगा। आगे चलिए देखते हैं स्थितियाँ क्या बनेंगी, कहाँ कहाँ हम वस्तु को रख सकते हैं। तो कल हमने देखा था ऐसे ये बिंदु O होता है, यहाँ F1 होता है, यहाँ F1 होता है, यहाँ F2 होता है, यहाँ 2F2 होता है। ठीक है ना, ये देखा था। अब देखो इधर तो हम वस्तु को रख ही नहीं सकते, इधर वस्तु हो ही नहीं सकती, हमेशा इस तरफ रखी जाती है। ठीक है ना। हाँ, तो इधर वस्तु को रखने के कितने बिंदु, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। अब यहाँ पर भी हम वस्तु को नहीं रख सकती है, तो लेंस के अंदर कोई वस्तु रखी जा सकती है क्या? नहीं। बच्ची क्या स्थितियां, ये और ये। तो हमने कहा वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती, संभावता कहाँ कहाँ हो सकती। तो वस्तु की स्थिति ठीक है ना। और फिर प्रतिबिंब भी बनेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति ठीक है। हाँ, चलो देखो पहली वस्तु की स्थिति क्या बन सकती है। पहली ये 2F1 पर, तो पहली स्थिति क्या है, 2F1 पर स्थित हो। दूसरी स्थिति ये हो सकती है F1 पर, दूसरी स्थिति क्या है, F1 पर स्थित हो। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है इन दोनों के बीच में, तीसरी स्थिति क्या हो सकती, 2F1 तथा F1 के बीच, F1 के बीच में हो सकती है। ठीक है। तीसरी स्थिति क्या बनेगी, F1 या O के बीच में। चौथी स्थिति माने F1 व O के बीच। ठीक है। हाँ, चौथी स्थिति, पांचवी छठवीं स्थिति पता नहीं कहाँ, तो बनाओ देखो। अनंत भी होता ना इसमें, मुख्य अक्ष में क्या होता, अनंत भी होता। तो ये अनंत है मान लो, तो अनंत पर भी वस्तु रखी जा सकती, समझ रहे हो। पांचवी स्थिति अनंत पर, कहाँ पर, अनंत पर रखिए। छठवीं स्थिति क्या बना लो इसी में से, इसके और इसके बीच में भी तो रखी जा सकती है। अनंत पर रखी जा सकती तो इसके बीच में भी रखी जा सकती। तो छठवीं क्या बन गई, अनंत व 2F1 के मध्य, 2F1 के मध्य या बीच। ठीक है, ये 6 स्थितियां बन गई हैं। अब इन 6 स्थितियों को हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं, तब यहाँ लगाएंगे। ठीक है। हाँ, तो पहली स्थिति चलो यहीं से देख लो। पहली स्थिति, पहला डायग्राम, कहाँ रखनी है वस्तु, 2F1 पर। 2F1 ये है, रख दो ये। ठीक है। हाँ, तो नियम क्या कहता है, समांतर जाएगी प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से। ठीक है। और नियम क्या कहते हैं, कहते हैं या तो O से ले जाओ तो बिना मुड़े भाग जाएगी, या तो F से ले जाओ तो समांतर हो जाएगी। हम O से अगर ले जा रहे हैं तो ये होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब ये यहाँ बन रहा है। अच्छा, तुम ये F से भी ले जा सकते थे, ये यहाँ से अगर हम ऐसे ऐसे ले जाएंगे ये समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अगर हमने ऐसे F से ले गए तो अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएगी और यहाँ जाके ये भी प्रतिबिंब यहीं पर ही बनाएगी। कोई से भी नियम लगाओ, कोई दो लगाने होते हैं, ठीक है ना, कोई भी दो, तो हम दो ही लगा रहे हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, 2F2 पर। तो अगर 2F1 पर रखी है तो 1 यहाँ बदल के 2 बन जाता है बस। तो 2F2 पर प्राप्त होगा, कहाँ पर, 2F2 पर प्राप्त। ठीक है। चलो अगला देखो, दूसरा नंबर, यहाँ नहीं, ये दूसरा नंबर। लेंस हो गया, बीच में मध्य बिंदु O हो गया, 2F1 हो गया और F1 हो गया।
और ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। अगली स्थिति क्या है प्रतिबिंब की? F1 पर। ये लो F1 पर हमने रखा, F1 पर रख दिया वस्तु। पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी, कहाँ से चली जाएगी? फोकस से, ठीक है ना, F पर रखी हुई वस्तु। हाँ, अगली स्थिति क्या बन जाएगी? O से गुजार दो ये यहां से, ये, ठीक है। तो यहां से क्या दिख रहा है कि ये प्रकाश किरण मिल ही नहीं रही है। अब तुम कहोगे F से लग जाओ सर जी, समांतर हो, ये यहाँ आके मिल जाएगी। F पर ही रखी है तो यहाँ से प्रकाश किरण का जाना मुश्किल है, नीचे जाना मुश्किल है। अगर नीचे जाएगी तो मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे ही चलती जाएगी, ऐसे ही चलती, अब कहीं जाके मिल जाएगी, ठीक है ना। ऐसा हम मान लेते हैं कि जहां मिल रही, ऐसा मान लेते हैं ये जहां मिल रही है इसको हम नाम दे देते हैं अनंत। क्या नाम देते हैं? अनंत। तो भैया प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर, ठीक है। तो F1 पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्यान दो, अनंत पर। कहाँ पर? अनंत, ठीक है। हाँ, तो अब इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना? हाँ, अनंत, क्लियर है बात? हाँ, स्थिति नंबर 3 की बात करते हैं। स्थिति नंबर 3 की, ये क्या है? लेंस है भैया, ये 2F2 है, ये 2F1 है, 2F1 है, और ये F2 है और ये 2F2 है, ठीक है। हाँ, ये बीच में लाइन थी, ठीक है। तीसरी स्थिति क्या कहती? 2F1 और F1 के बीच, तो 2F1 और F1 के बीच ये होगा। पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी, कहाँ जाएगी? समांतर। समांतर प्रकाश किरण फोकस दूर, फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती? O से ले जा दो, कहाँ से? O से, O से हम ले जाएंगे। तो तुम क्या देख रहे हो? प्रतिबिंब कुछ यहाँ बन रहा है, थोड़ा सा आगे। कहाँ बन रहा है? थोड़ा सा आगे बन रहा है, बन रहा है ना? हाँ, तो जैसे हमने दर्पण में क्या पढ़ा था, C से थोड़ा आगे बनता था, उसको कहते C से परे। क्या कहते? C से परे। वैसे इसको भी क्या कहेंगे? 2F2 से परे, 2F2 से परे। समझ में आया ना? हाँ, तो अगर यहाँ वस्तु होगी तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? तो 2F2 से परे। कहाँ मिलेगा? 2F2 से परे, ठीक है। हाँ, अगला देखो, विज्ञान पढ़ना है, लॉजिक के साथ पढ़ना, तो यही जगह तुम्हारे लिए सही है, ठीक है ना। अगली स्थिति, चौथा नंबर की स्थिति क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो F1 और O के मध्य, O ये होता है, F1 ये होता है, डायग्राम बनाते हैं। मुख्य अक्ष क्या हो गया? मुख्य अक्ष F1 हो गया और F2 F1 हो गया ये O, और ये रेखा खींच दो, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2, ठीक है। रखो, प्रतिबिंब को कह रहा है यहाँ रखने के लिए, F1 और O के बीच। पहली प्रकाश किरण समांतर गई ना, कहाँ से जाएगी? F से जाएगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण O से ले जाओ, तो तुम क्या देख रहे हो कि ये इधर अगर ऐसे जाती रही, इधर ऐसे जाती रही। अच्छा देखो, गलती क्या है यहाँ पे सभी डायग्रामों में, ये नहीं पता कि रेखा इधर से इधर आ रही कि इधर से इधर आ रही, इसलिए तीर बनाना अति आवश्यक, ठीक है ना। हाँ, तो तुम लोग ये गलती मत कर देना, क्योंकि हमसे हो गई तो यहाँ तो हम सुधार देंगे, तुम लोगों से पेपर में हो गई, तुम कैसे सुधारोगे? ये तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं नंबर कट जाएंगे। ये प्रकाश किरण कहाँ जा रही? देखो इधर चौड़ी होती जा रही है। अगर कोई चीज इधर चौड़ी हो रही है तो उधर बढ़ाने पे पतली होगी, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा खसका लेते हैं पीछे की ओर जस के खसकाएंगे तो यहाँ कहीं मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? यहाँ कहीं मिल, ठीक है, यहाँ कहीं मिल गई।
तो तुम क्या देख रहे हो, इस स्थिति में प्रतिबिंब इधर मिल रहा है, किधर, इस तरह। क्लियर है बात? हाँ। तो प्रतिबिंब लगभग कहाँ मिल रहा है, अनंत और 2f1 के बीच, क्योंकि इधर क्या होता है, अनंत होता है। अभी तो बताए थे ना, यहाँ ये अनंत है और इसके बीच में 2f1 हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, 2f1 और अनंत के बीच। समझ में आ रहा है? ये थोड़ी और दूर यहाँ कहीं आके मिलेगी, अब जगह न होने के कारण हमने मिला दिया है, लेकिन समझो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f1 और इधर अनंत के बीच, ठीक है। समझ में आ गया ना? हाँ। तो अगर f1 और o के बीच कोई वस्तु रखी है तो हम अच्छा पीछे क्यों मुड़ाए, क्योंकि ये आगे तो मिल नहीं रही थी। अगर ये इस वाले डायग्राम की तरह थोड़ी बहुत झुकी होती कि आते आते धीरे धीरे कम हो रहा है, आते आते धीरे धीरे कम होता है, तो हम पीछे नहीं बढ़ाते। लेकिन अरे समझो ना, अगर कहावत सुने हो ना कि घी नहीं निकलते तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती, समझ रहे हो ना। अगर कोई सीधा नहीं चलता उसको उल्टा चलाना पड़ता है। चलाओ लेकिन किसी भी तरह चलाओ, सीधा नहीं चल रहा उल्टा चलाओ, यही बात है ना। हाँ, उसी प्रकार ये तो सीधे में जा रहा था, सही स्थिति में कम हो रहा था इसकी दूरी, तो हमने कह दिया अनंत पर मिल जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, जब दूर जा रहा था ये उल्टा चल रहा, तो हमने इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया। कहा आगे तुम खराब कर रहे हो, पीछे हम तुम्हारा खराब कर दिए, तो हमने इसको ऐसे बढ़ाया और यहाँ प्रतिबिंब हमको मिल गया, ठीक है। तो कहाँ पे मिला है, अनंत और 2f1 के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, 2f1 व अनंत के बीच, ठीक है। हाँ, अगला क्या हो जाएगा, अनंत पर। अगला क्या है, अनंत पर ही रख दो वस्तु को। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अनंत पर, तो यहां बना लेते हैं। f1 हो गया, 2f1 हो गया, f2 हो गया, 2f2 हो गया, ठीक है। अनंत पर रखना है तो अनंत ऐसा होता है, और अनंत की वस्तु भी क्लियर नहीं रखनी होती। अनंत की वस्तु भी क्लियर नहीं रखनी होती, क्योंकि अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो तुम उसको देख नहीं सकते हो, समझ रहे हो ना। अगर तुमने उसको देख लिया है तो मानो उसके बीच की दूरी एक निश्चित दूरी होगी, ठीक है ना। अनंत की वस्तु को तुम देख नहीं सकते, इसलिए हम इस डॉट डॉट के रूप में रखेंगे ताकि लगे कि आभासी है। डॉट डॉट का मतलब क्या था, आभासी, रियल में नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐसे इसको हम डॉट डॉट दिखाएंगे कि ये वस्तु तो है लेकिन डॉट डॉट के रूप में आभासी, ठीक है। तो पहली प्रकाश किरण समांतर, दूसरी प्रकाश किरण, अच्छा समांतर एफ से जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण एफ से। अब देखो बताओ, क्या कोई प्रकाश किरण एफ से जाएगी जब वस्तु अनंत पर रखी होगी। लड़के क्या करते हैं, यहीं पे गलती क्या देते हैं, जैसे इसमें सारे नियम लगाते हैं वैसे इसमें भी लगाते हैं। लेकिन याद रखना, समांतर प्रकाश किरणें आएंगी कब, जब वस्तु अनंत पर होगी। कोई भी एफ से नहीं जाएगा समांतर, ये भी समांतर आएगी एफ से जाएगी, ये भी समांतर आएगी एफ से जाएगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, ये एफ, कहाँ पर, एफ पर। तो जब अनंत पर रखी होगी वस्तु तो F2 पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अनंत पर रखी का F2 पर प्राप्त होगा, ठीक है। आखिरी स्थिति क्या बची है, अनंत और 2f1 के मध्य, अनंत और 2f1 के मध्य। चलो इसको यहाँ देख लेते हैं, ये यहाँ तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया 2f1 और ये हो गया f1 और ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2। अगली स्थिति क्या कह रही है कि वस्तु को यहाँ रखो, अनंत और 2f1 के बीच। अनंत ये होता है और इसके बीच में मान लो, इसी को क्या कहते हैं, 2f1 से परे, क्या कह सकते हैं, 2f1 से परे। बीच का मतलब थोड़ी सी आगे होगा तो इसे क्या कह सकते हैं, 2f1 के परे। क्लियर है क्या,
समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसको ठीक से बना लेते हैं, सही नहीं बना है। तो पहली प्रकाश किरण समांतर आएगी, कहाँ से जाएगी? एफ से, ठीक है ना। दूसरी प्रकाश किरण ओ से ले जाओ, ओ से, किसे लगे? ओ से। तो तुम क्या देख रहे हो कि प्रतिबिंब कुछ ये यहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अरे जैसे उसमें होता था ना कि अगर C और F के बीच में रखते थे, C और F के बीच में, तो प्रतिबिंब C के आगे बन जाता था। और अगर C के थोड़ा आगे वस्तु को रखते दर्पण में, तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बन जाता है। सेम वही स्थिति है, देखो ध्यान से। हमने क्या किया है, वस्तु को F के थोड़ा आगे रखा, तो F और F के बीच में प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और अगली एक स्थिति जो थी कि कहाँ गई, हम अगर वस्तु को 2F1 और F2 के बीच में रखेंगे तो F के आगे प्राप्त होगा, समझ रहे हो ना। इसके बीच में रखेंगे, इसके आगे प्राप्त होगा, इसके आगे रखेंगे इसकी तरह, तो इन दोनों के बीच में प्राप्त होगा। संबंध बन रहा है ना। हाँ, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब F2 व 2F2 के बीच में, ठीक है। ये समझ में आया क्या? ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवालों की बात करते हैं। तो तुमसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि जब वस्तु F पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। F पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा। कहाँ पर? अनंत, ठीक है। इस चीज से तुमको सब कुछ मालूम चल जाए। कहा जाएगा अनंत पर कोई वस्तु रखी तो अनंत पर की वस्तु F2 पर प्राप्त हो, ठीक है। अनंत और 2F1 के मध्य रखी तो F2 और 2F2 के बीच में प्राप्त, ठीक है। ये तुम समझ में आ गए तुम्हारे, ठीक है। अब देखो, जैसे उसमें प्रतिबिंब सीधा होता था, सीधा होता था तो आभासी, उल्टा होता था वास्तविक। तो देखो किस स्थिति में वास्तविक बन रहा है, किसमें? आभासी। तो देखो ध्यान से, 2F1 पर रखें, 2F1 पर रखा, उल्टी वस्तु कैसी मिली? उल्टा। तो उल्टा क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है? अच्छा, पास पास लिखते हैं। तो इस स्थिति में क्या बना? उल्टा। और उल्टा ही क्या होता है? वास्तविक। समझ रहे हो? हाँ, उल्टा ही क्या होता है? वास्तविक। दूसरी स्थिति देखो, F1 और F1 पर रखा गया। F1 की स्थिति ये है, कहाँ मिल रहा है? अनंत पर। तो अनंत पर अगर ये जा रहा है तो मुख्य अक्ष भी अनंत होगा, और जहां मिलेगा तो उल्टा ही मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? उल्टा। कैसा मिल रहा है? इसको मिटा देते ताकि जगह बच जाए। इसमें भी क्या हो रहा है? उल्टा। आ रहा है कि नहीं समझ में? अनंत पे जा रहा है और हम ये कह रहे हैं मिलेगा कहीं ना कहीं। जहां पर भी मिलेगा तो मुख्य अक्ष के नीचे ही तो मिलेगा ना। हाँ, तो उल्टा तो मिल रहा है, और उल्टा क्या होता है? वास्तविक होता है। दर्पण वाला पढ़ के आए हो ना तो ये समझ में ज्यादा आएगा, वास्तविक। तीसरी स्थिति क्या है? 2F1 और 2F2, ये बात है। यहाँ पे कहाँ मिल रहा है? 2F के आगे, तो ये भी उल्टा है। देखो ऐसा कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तुमको वो जैसे भी पढ़ाएगा समझ में कम आएगा, लेकिन ये समझ में आना ही चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो कहीं पर भी समझ में नहीं। तो ये उल्टा बना रहा है, उल्टा हमने क्या कहा था? वास्तविक। तो ये भी वास्तविक। सब वास्तविक है नहीं कहा ना, ना आगे आए देख रहे। फिर चौथी स्थिति क्या थी? F1 और O के बीच, जहां वस्तु ये यहाँ मिल रही थी 2F1 के बीच। तो ये वाली स्थिति देखो, इधर तो नहीं मिल रहा था, किधर मिल रहा? पीछे, ये यहाँ दर्पण के लेंस के पीछे, वस्तु के माने पीछे। कैसा मिल रहा था? सीधा। कैसा मिल रहा था? सीधा। ये सीधा आया, क्या आ गया? सीधा। परखे थे उतनी देर से कब सीधा आएगा और आभासी होगा, है ना। चलो इधर आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी। अगली स्थिति क्या है? अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। कहाँ बनाए? ये बनाए, ये
अनंत पर वाली प्रकाश किरणों को सब समेट के कहाँ कर देता था, एफ पर, है ना। तो प्रतिबिंब यहाँ मिल जा रहा था। कैसा मिल रहा होगा, बहुत छोटा। कैसा मिल रहा होगा, बहुत छोटा। लेकिन यह सीधा होगा कि उल्टा होगा, ये बताओ, सीधा होगा कि उल्टा। कंफ्यूजन है ना, सीधा है कि उल्टा पता नहीं। एकदम छोड़ के तो है, एक एकदम बड़ा के है ही नहीं ये वाला, एकदम छोड़ के हम कैसे बताए सीधा बनेगा कि उल्टा। आगे देखो, वास्तविक है कि आभासी। रेखाएं रियल में मिल रही, हमने क्या कहा था, आभासी और वास्तविक चुनने के दो तरीके हैं। रेखाएं स्वयं मिल रही हैं तो भी वास्तविक, प्रतिबिंब सीधा है तो आभासी, प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक। तो रेखाएं मिल रही हैं रियल में तो वास्तविक है, ठीक है ना। और अगर वस्तु उल्टी है तो भी वास्तविक है। तो यहाँ उल्टी सीधी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन रेखाएं रियल में मिल रही, रेखाएं रियल में मिल रही, इसलिए ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक। और वास्तविक ही कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। तो हम कहेंगे उल्टा मिलेगा और वास्तविक मिलेगा। समझ में आया ना। अरे क्या होता है, रेखाएं स्वयं मिलेंगी, वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो ये उल्टा सीध तो यहाँ दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन रेखाएं रियल में मिल रही हैं, इसलिए हमने कहा वास्तविक होता है और वास्तविक उल्टा होता है। बात फिनिश, ठीक है। अगला देखो, अनंत पर वाला, अनंत और 2f1 के बीच वाला, ये वाली स्थिति। इसमें क्या हो रहा था, जब इसके परे रख रहे थे तो यहाँ उल्टा मिल रहा था, उल्टा मिल रहा है। कैसा मिला, उल्टा। उल्टा क्या होता है, वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक, ठीक है। हाँ, यहाँ से समझ में आया, क्लियर इतनी बात। हाँ, अब देखो बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, क्या है देखोगे। अच्छा, आगे इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया। हाँ, यहाँ थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, मिटा दें। हाँ, मिटा दें। तो देखो ध्यान से, इस वाली स्थिति में जब 2f1 पर रखी थी तो प्रतिबिंब जितने आकार का था उतने आकार का, वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो आकार कैसा हो जाएगा, समान, समान आकार का। जितनी बड़ी वस्तु थी उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब। तो हमने कहा आकार कैसा है इसका, समान आकार का। कैसा है आकार, आकार कैसा, समान है, वस्तु के बराबर ही है, सिंपल सी बात। फिर जब वस्तु F1 पर रखी थी, ये वाली स्थिति में, तो ये वाली स्थिति में क्या था, अगर ये अनंत तक जाएगी तो बहुत दूर जाएगी और नीचे जाएगी, और मुख्य तो सीधा जाएगा। कैसा जाएगा, मुख्य तो सीधा जाएगा, और ये नीचे की ओर जा रही। तो देखो, अगर मान लो यहाँ मिलेगा अगर, तो वस्तु तो बहुत बड़ी बन गई। यहाँ बस सॉरी, प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन यहाँ वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो बहुत बड़ा मिलेगा। कैसा मिलेगा, बहुत बड़ा, जब F पर रखी हो। इसको क्या कहेंगे, बहुत बड़ा क्या मिलेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। फिर कैसा होगा, यहाँ प्रतिबिंब की ही बात कर रहे हैं, वस्तु की नहीं। प्रतिबिंब का आकार, ठीक। अगला देखो, जब इस पर वस्तु रखी थी, देख लो इस पर वस्तु थोड़ा सा बड़ा मिला, थोड़ा सा बड़ा, तो बड़ा ले लो। थोड़ा सा बड़ा मिला तो बड़ा ले लो। फिर ये वाली स्थिति देखो, ये वाली, इसमें भी बहुत बड़ा मिला। क्या मिला, देखो ना, इतनी बड़ी वस्तु को इतना बड़ा प्रतिबिंब, तो बड़ा मिला ना। हाँ, तो बड़ा बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है ना। लेकिन है क्या, आभासी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आभासी बना, बड़ा तो बना है, ठीक है ना। और अगला देखो, ये वाली स्थिति कहाँ गई, अनंत पर वाली, ये है। तो वस्तु क्या था, बहुत छोटा, सूक्ष्म, बहुत छोटा, छोटा ही है ना। अरे बिंदु पे बन रहा है तो बिंदु के आकार का हो, तो बहुत छोटा। इस वाली स्थिति पे देख लो, ये वाली स्थिति पे लगभग समान आकार का, जितनी बड़ी है उतनी बड़ी इसका परछाई भी है, यानी प्रतिबिंब है, समान आकार का लिख दो। कैसे, समान आकार का। ये बात समझ में आई क्या, समान
बहुत बड़ा बड़ा। तो देखो ध्यान से, दो स्थितियां हैं इसके बड़ा बनने की, दो स्थितियों में बहुत छोटा या बहुत बड़ा है, दो ही स्थितियां हैं कि समान बन रहा है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि उत्तल लेंस में सबसे बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक कौन बनाता है, तो बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक F1 बनाता है जब फोकस पर रखी हो। ठीक है ना? पूछा जाए समान आकार का प्रतिबिंब कब बनेगा, तो दो स्थितियां होंगी। कब? दो स्थिति, या तो वस्तु अनंत और 2f पर के मध्य रखी जाए, या तो वस्तु 2f1 पर रखी जाए, तब बनेगा। क्लियर इतनी बात? हाँ। तो यहाँ से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, ये समझ में आ? उत्तल हमने देख लिया है, उत्तल के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हम एक अलग से लेक्चर में अवतल लेंस के बारे में, और उसी लेक्चर में अपसारी और अभिसारी लेंस क्या होता है ये भी देख लेंगे। ठीक है?